हेलो फ्रेंड्स लोग, सभी लोगों का स्वागत है लकी दीदी सबकी दीदी के ब्लॉग चैनल पे। और आज भैया हमारा था टीईटी का पेपर। और आज थी 13 तारीख, तो हो गया हमारा सीटेट का पेपर। और पेपर में खूब घुमाया भी गया और थोड़ा बाहर से भी घूम लिए। और इसके साथ में अब हमारी एक यात्रा सीटेट वाली ख़त्म हुई। अब आगे दूसरी जो भी केवीएस की या सुपर टेट की जो भी तैयारी करनी है वो करते रहेंगे। तो आज आप लोग को बताते हैं कि सीटेट का क्या सार रहा। तो अब फुर्सत से ज़रा सा सुनिए हमारी कहानी, क्योंकि सीटेट के पेपर में जो हमारे साथ बीता और जो हम पेपर दे करके आए, उसमें से कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले आपके आने वाले पेपर में। तो शुरुआत करते हैं सीडीपी से। सीडीपी में पेडागोजी बहुत भर भर के दी जा रही है। ये मान के चलिए कि सब्जेक्टिव चीज़ें कम हैं और पेडागोजी मतलब पता ही नहीं चलता सीडीपी में पेडागोजी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। तो शुरुआत से ही पेडागोजी और अंत तक पेडागोजी मतलब और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अभिकथन पर आ रहे हैं कि ए है और आर को क्लैरिफाई करता है कि नहीं करता है, और ए सही है और आर सही है या गलत है। तो इस तरह के अभिकथन पर डिपेंड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस तरीके से आ रहे हैं जैसे स्कैफ फोल्डिंग। अब एक जैसे क्वेश्चन था कि एक बच्चा यूट्यूब से कोई पेंटिंग बनाना सीखता है, तो उस हेल्प को क्या कहा जाता है, मतलब वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो वो स्कैफ फोल्डिंग के अंतर्गत आता है, जैसे किसी की सहायता के द्वारा सीखना। तो मैंने तो उसका स्कैफ होल्डिंग लगाया है। अब अगर आप लोग के हिसाब से कुछ अलग हो तो भाई देख लेना, मुझे तो नहीं पता। और इसके अलावा मतलब आपकी दिनचर्या से संबंधित क्वेश्चंस दे रहे थे, मतलब जैसे बोलते हैं ना एनसीएफ 2005, एनसीएफ और एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे। और इसके बाद में फिर उसमें अगर आप लोग पेडागोजी को बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर थी ईवीएस। ईवीएस में जितना हम लोग एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के अपना दिमाग ख़राब कर लिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं आया और उसमें एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा है, उसका नाम क्या था, उसको एक किसी कीड़े ने डंक मार दिया और टीचर उसके लिए क्या करेगी, उसको फर्स्ट एड के लिए ले जाएगी, उसको अपने वातावरण में जीवों की अनिवार्यता के बारे में बताएगी, और या उसको उस कीड़े को मारने के से मना करेगी। तो इस तरीके के उसमें मतलब वो पूरा क्वेश्चन था। तो मैंने तो उसमें लगाया कि भाई कीड़ों की जो अनिवार्यता है हमारे वायुमंडल में और हमारे पर्यावरण में, उसकी अनिवार्यता ही समझाएगी। फर्स्ट एड के लिए तो ले जाएगी, वो अलग बात है। और फिर कीड़े ने डंक मारा है, अगर वो बड़ा कीड़ा होता तो उसका नाम दिया गया होता जैसे कि सांप वगैरह होता, लेकिन नहीं, उसमें कीड़ा दिया गया था। तो एक कीड़े की एक्टिविटीज़ को देखते हुए तो भाई अब किसी मक्खी ने डंक मारा तो भाई मक्खी डंक मार के उड़ गई, अब या मिल भी गई तो उसको कुचलने थोड़ी लगेंगे, या बर ने डंक मारा तो उसको हम कुचलने थोड़ी ना लगेंगी। तो ये चीज़ें थी। तो उसमें भी पेडागोजी ही मैक्सिमम पेडागोजी थी। फिर इसके बाद में था हाँ मैथ्स का पार्ट जो था, तो उसमें मतलब जो आपके सवाल थे बहुत इजी आ रहे थे। ये मान के चलिए सेकंड थर्ड के बच्चों के लिए आसानी से कर लेने वाले सवाल थे। और उसमें मैथ्स की पेडागोजी भी ठीक ही ठाक थी, वो भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दी हुई थी। तो मैथ्स भी ठीक ही ठाक थी, अच्छी थी। फिर है आपका हिंदी आया। हिंदी में तो 2 पैराग्राफ थे, 15 नंबर में सिर्फ 2 पैराग्राफ थे। तो पैराग्राफ तो छटनी प्रक्रिया होती है,
इसमें से निकालो उसमें डालो, इसमें से निकालो उसमें डालो वाला हिसाब था। और जो हाँ, उसमें एक चीज़ थी, हिंदी के पैराग्राफ जो थे वो मीडियम थे, और उसके बाद में 15 नंबर की आपकी 2 अनुच्छेदों से मतलब छाँटना था, और एक हाँ, एक गद्य था, एक पद्य था। छँटनी करनी थी, लेकिन एक गद्य की थी, एक पद्य की थी। फिर 15 नंबर की पेडागोजी थी, और पेडागोजी में भी बहुत ही मतलब अच्छे ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे। फिर संस्कृत की बारी थी, क्योंकि मैंने इस बार लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश ली थी सेकेंड लैंग्वेज में, तो वो भी मेरा क्वालिफाई है। और इसके बाद मैंने इस बार ली है संस्कृत, वो भी अपने पतिदेव के कहने पे मुझे संस्कृत से बहुत लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ली क्योंकि और भी कई लोगों ने कहा कि नहीं इस बार संस्कृत से डाल दीजिए, तो फिर मैंने डाला संस्कृत से ही। और संस्कृत में भी पैराग्राफ ही थे, और संस्कृत के पैराग्राफ बहुत लेंदी आ रहे थे, तो कोशिश करिए कि जितना समय बचा सकते हैं उतना बचा करके चलिए, क्योंकि जो संस्कृत के पैराग्राफ्स हैं ना वो आपका बहुत लंबा टाइम खाने वाले हैं। तो ये सोच लीजिए कि जितना मैंने अदर क्वेश्चंस में करके अपने टाइम मैनेजमेंट किया था वो ही मेरा संस्कृत में गया। वैसे तो मेरा टाइम से कंप्लीट हो गया था, 5-10 मिनट बच ही गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोशिश यही रही थी कि मैं पहले से मार्जिन लेके चलूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने मार्जिन ही देखना स्टार्ट किया था कि क्वेश्चंस तो आप देखिए, लेकिन क्वेश्चंस को सिर्फ देखते मत रहिए, आप उसका अपना इतना मार्जिन लेके चलिए, क्योंकि मेरे अगल बगल कुछ लोग ऐसे थे जिनके कुछ क्वेश्चंस छूट गए, टाइम सेटलमेंट ना होने की वजह से उनके कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का मतलब लग ही रहा था, भले ही वो बोल रही थी कि मेरा अभी क्वालिफाई है पहले से, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो होता ही है कि वो 15 में से अगर 5 भी सही हो जाते तो 5 नंबर उनके बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें थी। अब उसके बाद में उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग जब से पेपर स्टार्ट करिए तो शुरुआत से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। आपके सिस्टम पे आपको टाइम दिखता रहता है, आप एक एक सेकंड और एक एक मिनट का टाइम का ख्याल रखिए, और अपनी नज़र क्वेश्चन के साथ साथ उस घड़ी पर ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि वो घड़ी आपको इधर उधर की घड़ियाँ नहीं देखने देती है, वो सिर्फ अपने हिसाब से ही चलती है और अपने एंड टाइम पे वो बंद हो जाती है। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैंने जो भी मेरे पास जानकारी थी और मैंने अपने सीटेट में जो भी मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था मैंने आपको बताया, और कोशिश करिए कि पेडागोजी से जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर सकते हैं पेडागोजी पे वो करिए, क्योंकि पेडागोजी आप लोग के लिए मेन है, मस्ट है, और ये सोच लीजिए कि वही आपकी सीटेट की नैया पार लगा देगी आराम से। तो सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सब्जेक्टिव पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव के साथ में आप एक चाइल्ड कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक बच्चे को देवता मान के चलिए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। भैया हमने तो बच्चे को देवता मान लिया था, इसीलिए हम पेपर दे आए। अब रिज़ल्ट में देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि अपनी तरफ से तो कोशिश हर इंसान यही करता है कि हम बहुत अच्छा करके आएंगे, और बहुत अच्छा करता भी है, लेकिन वो रिज़ल्ट होता है जो एक्चुअल में बताता है कि हमने अच्छा किया था या नहीं किया था। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ में आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी ऐसी अच्छी अच्छी जो जानकारियाँ होंगी, जो एक्चुअल रियल जानकारियाँ होंगी, वो मैं देती रहूँगी। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और समय समय पर आप लोगों को सही जानकारी जो भी होती रहेगी वो मैं देती रहूँगी। थैंक यू।